पहलगाम हमले के बाद जहां देश में आक्रोश का माहौल है, भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है, वहीं देश के भीतर सियासी संग्राम भी जोरों पर है। कश्मीर में आतंकी हमले के बीच पोस्टर वॉर का ऐसा सिलसिला जारी है, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर तस्वीरों से तंज कस रहे हैं। वहीं जहां एक और विपक्ष आज के परिप्रेक्ष्य से सरकार के साथ नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर वो सरकार की आलोचना करने से भी बाज नहीं आ रहा है। ऐसे में देश में एक नई सियासी चहलकदमी देखी जा रही है। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं कि क्या है ये पोस्टर वॉर का नया मामला जो इन दिनों देश की राजनीति में तूल पकड़ रहा है। दरअसल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में सरकार इस समय एकजुट है। हर कोई पाकिस्तान से बदला लेने के लिए कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। ऐसे में जहां एक ओर पाकिस्तान के खिलाफ देश के लोगों की आवाज बुलंद है, वहीं दूसरी ओर देश के राजनीतिक हलकों में पोस्टर पर सियासत शुरू हो गई है। ये पोस्टर वॉर छेड़ा है कांग्रेस ने। कांग्रेस ने पोस्टर से की पीएम की आलोचना। कांग्रेस ने 28 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले को लेकर एक पोस्टर जारी किया था। ये पोस्टर उसने विपक्ष पर निशाना साधते हुए अपने सोशल मीडिया के ऑफिशियल एक्स हैंडल पर शेयर किया था। इस पोस्टर में एक फोटो ऐसी बनी थी जिसमें एक व्यक्ति कुर्ता पैजामे में नजर आ रहा है। इस व्यक्ति का सिर, हाथ और पैर गायब है। वहीं इस फोटो के साथ कैप्शन में लिखा है कि जिम्मेदारी के समय गायब। ये पोस्ट जुड़ी थी पहलगाम आतंकी हमले के बाद 24 अप्रैल को हुई सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुपस्थित रहने से। पीएम मोदी इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए, जबकि विपक्ष चाहता था कि वो इस मीटिंग में शामिल हों। हालांकि उनकी अनुपस्थिति में ये मीटिंग रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में हुई। वहीं इस पोस्ट में जैसी तस्वीर दिखाई दे रही थी वो पूरी तरह से पीएम मोदी के पहनावे से मेल खाती हुई थी। ऐसे में कांग्रेस के पोस्टर वॉर से देश की राजनीति में नया संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी ने कांग्रेस की इस हरकत की आलोचना की। बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने तो इसे सर तन से जुदा से ही जोड़ दिया। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि बीजेपी कांग्रेस पर जमकर बरसी। कांग्रेस द्वारा सर तन से जुदा जैसी इमेज साझा करके उसने प्रमाणित कर दिया है कि वो मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति के लिए ये सब कुछ कर रहा है। वहीं कांग्रेस पीएम मोदी के खिलाफ एक अपमानजनक और उकसाने वाली राजनीति कर रहा है। हालांकि कांग्रेस की ओर से इस तरह का आलोचनात्मक रवैया पहले भी अपनाया जा चुका है, जहां राहुल गांधी अक्सर पीएम मोदी पर कटाक्ष हिंसक प्रहार करते रहे हैं। कांग्रेस चाहे कुछ भी कर ले, वो इसमें सफल नहीं हो सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के साथ करोड़ों भारतवासियों का प्यार है। वहीं इस पोस्टर वॉर के बदले में बीजेपी ने भी उसके खिलाफ एक पोस्टर जारी किया, जिसमें उसने राहुल गांधी के हुलिये से मैच करती हुई एक तस्वीर साझा की। कांग्रेस के पोस्टर वॉर का बदला बीजेपी के पोस्टर वॉर से। इस तस्वीर में राहुल गांधी जैसी सफेद टी शर्ट पहने एक व्यक्ति पीठ दिखाई हुए खड़ा है। उसने सिर पर गांधी टोपी पहनी हुई है। इसके अलावा उस व्यक्ति को पीठ के पीछे हाथ किए हुए एक चाकू लिए हुए दिखाया गया है। इस फोटो के साथ एक कैप्शन दिया गया है कि पाकिस्तान के यार। ये पोस्ट बीजेपी के वक्ता आरपी सिंह ने जारी किया है। वहीं इस पोस्टर पर बीजेपी के कई नेताओं और प्रवक्ताओं ने टिप्पणी की और इसे कांग्रेस की गंदी मानसिकता करार दिया। वहीं इसे पाकिस्तान का साथ देने से भी जोड़ा। इस मामले पर गौरव भाटिया ने कांग्रेस पर दोहरे चरित्र का आरोप लगाते हुए कहा कि देखिए, बहुत ही दुखद है और चिंताजनक है कि कांग्रेस पार्टी है तो भारत की राष्ट्रीय पार्टी, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा, अपने दोहरे चरित्र को यहां पे जग जाहिर करती है और लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस बन जाती है। ये जो तस्वीर है ये सारे देशवासी देखेंगे और आज कांग्रेस की थुथु हो रही है कि भारत के प्रधानमंत्री का सर तन से जुदा दिखा दिया, और वो भी किस वक्त? वो भी तब जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सख्त एक संदेश दिया है आतंकी मुल्क पाकिस्तान को कि नेस्त नाबूद कर देंगे ऐसी धरती को जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है और भारत में आतंकवादी हमला करवाता है। ऐसे में बीजेपी की ओर से जारी आलोचनाओं और देश की राजनीति में सियासी सरगर्मी बढ़ती देख कांग्रेस ने अपनी पोस्ट डिलीट कर दी है। इस पोस्ट को डिलीट करने के लिए कांग्रेस के सोशल मीडिया चीफ सुप्रिया श्रीनेत को कहा गया। बहरहाल बीते कई दिनों से कांग्रेस बीजेपी के बीच ये सियासी तकरार जारी है, जहां पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी के सर्वदलीय बैठक में शामिल न होने को लेकर कांग्रेस हमलावर है और बीजेपी इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस पर ही धावा बोल रही है। अब देखना यह है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद साथ होने की बात कहने वाले ये दल आगे कितना और कैसे एक दूसरे के साथ खड़े नजर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं